खेती अब घाटे का व्यवसाय नहीं रही। इसमें नए प्रयोग की संभावनाओं की बदौलत कई किसानों ने मिसाल कायम की है। ऐसे ही किसानों में हैं बिहार के पटना जिले के विक्रम के बाघाकौल गांव के रामजीत शर्मा। इन्होंने आत्मा पटना से जुड़कर जैविक विधि से धान एवं गेहूं की खेती कर काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद कर ढैंचा मूंग फसल का उपयोग कर दोहरा लाभ ले रहे हैं। मैं गेहूं की कटाई के बाद ढैंचा और मूंग का बुआई करता हूं और जब ढैंचा 45-50 दिन का हो जाता है तो उसमें हम रोटावेटर के सहायता से पानी हिला करके और ढैंचा की जुताई कर देता हूं। खेत में ही मिट्टी में उसको मिला देता हूं और उससे हरा खाद हमारा तैयार होता है और उसके बाद उसमें धान की बुआई करता हूं। और धान की बुआई करने के बाद उसमें खरपतवार भी बहुत कम आता है, उसमें रासायनिक उर्वरक भी नहीं लगता है और धान का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। धान का उत्पादन इतना अच्छा होता है कि लगभग नहीं करता है कि इसमें यूरिया नहीं दिया हुआ है। पूरा यूरिया देख रहे हैं, हमारा खेत लग रहा है कि पूरा यूरिया इसमें दिया हुआ है। इसमें यूरिया की कोई कमी नहीं है और यही है हरा खाद का प्रयोग करके हम ऐसा ही करते हैं। खरीफ मौसम में ये हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती करते हैं। वहीं कुछ खेतों में मूंग की खेती करते हैं, जिससे इन्हें हरी खाद के साथ साथ 2-3 तोड़ाई से मूंग दाल की प्राप्ति हो जाती है। ढैंचा में तो एक तरफा फायदा हुआ और हम अपने कुछ खेत में मूंग की बुआई भी करते हैं। मूंग की बुआई जिसमें करते हैं उसमें आम का आम और गुठली का दाम निकल जाता है। मूंग की बुआई में मूंग के 60 दिन के बाद मूंग की तुड़ाई कर लेते हैं। 60 दिन के बाद मूंग की तुड़ाई करके तो उससे अपना दाल खाने के लिए भी हो जाता है, कुछ मार्केटिंग भी हो जाता है और मूंग का जो डंठल बचता है उससे हरा खाद बना देते हैं। उसमें भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना पड़ता है या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और विगत जो हम 10 सालों से कर रहे हैं, इसलिए खेत में कोई रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत नहीं है और धान अपने आप उसमें भरपूर नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है। ढैंचा की खेती के बाद इसे पलटकर इसी खेत में ये धान गेहूं के बीज उत्पादन कर कई संस्थाओं को बेचते हैं, जिससे इन्हें सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। मैं विगत 10-12 वर्षों से ढैंचा और मूंग लगाकर धान का खेती करता हूं और जिस खेत में धान का खेती करता हूं और ढैंचा मूंग लगाता हूं उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करता हूं, जैसे यूरिया, DAP ये सब का प्रयोग नहीं होता है और उसमें धान बहुत अच्छा होता है। बिना यूरिया के देखिए धान कैसा है। इसमें हमारा न यूरिया प्रयोग हुआ है न DAP प्रयोग हुआ है और धान बहुत अच्छा है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और हम ऐसे गेहूं में भी धान के कटाई कंबाइन से करके और बिना पुआल जलाए हुए विगत 5-6 वर्षों से 7 वर्षों से और हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई करता हूं, बिना पुआल जलाए हुए और बिना जुताई किए हुए अपने खेत में गेहूं की बुआई करता हूं। उसमें गेहूं मरता कम है, मॉइस्चर बना के रखता है, नमी ज़्यादा दिन रहता है उस गेहूं में, पटवन कम लगता है, खरपतवार कम होता है और पछुआ हवा जो लास्ट में चलता है उससे जो गेहूं प्रभावित होता है उसमें मॉइस्चर बना के रखता है मल्चिंग करके, इसलिए उसमें मॉइस्चर हमारा रहता है तो उत्पादन हमारा गेहूं का बढ़ जाता है। ऐसा कर रहा हूं और बीज उत्पादन का कार्य भी मैं अपने और गांव के किसानों से भी करा रहा हूं और मेरा बीज बिहार राज्य बीज निगम
राष्ट्रीय बीज निगम और अभी बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा पूसा के द्वारा खरीदा जा रहा है। मेरा बीज और गांव का बीज भी पूसा यहाँ से गांव से खरीद करके ले करके चला जाता है। मैं ये सब सारा टेक्नोलॉजी, मेरा पूरा श्रेय ये सब कार्य का आत्मा पटना है। मैं आत्मा पटना से प्रशिक्षण प्राप्त करके ही सब कार्य शुरू किया है और नया नया खेती कर रहा हूँ। मैं 2007 में लेमन ग्रास भी लगाया था। उस समय भी मुझे किसान श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। विक्रम प्रखंड से 1 लाख रुपया इनाम भी मिला था और यही कार्य कर रहा हूं और अपने और किसानों को, गांव के किसानों को, प्रखंड के किसानों को करा रहा हूं, कर रहा हूं। इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इन्हें कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अभी मेरा खेती बहुत अच्छा चल रहा है। आत्मा से प्रशिक्षण प्राप्त करके हमने देख ही रहे हैं कैसा धान का फसल है और गेहूं में भी करते हैं तो बीज उत्पादन 200-300 रुपये ज़्यादा पर हमारा गेहूं बिकता है और इससे हमारा बाल बच्चे का अच्छा से परवरिश चल रहा है। मैनेजमेंट भी अच्छा है, घर द्वार भी बन गया है, गौ पशुपालन भी हो रहा है। अभी हम सतरंगी बिजनेस के तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जिस तरह से नौकरी वाले लोग को 12 महीना मिलता है, उसी तरह से हम किसानों को भी 7-8 साल में 7-8 तरह का आमदनी हो। इसी में हम अपना कंबाइंड हार्वेस्टर रखे हुए हैं। उसके बाद भूसा भी बनाते हैं। 55 हॉर्स का गाड़ी है, उससे भूसा भी बना देते हैं। पैडी थ्रेसर भी है जिससे धान का थ्रेसिंग होता है। जीरो टीलेज है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है। उसके बाद पशुपालन में भी अच्छा चल रहा है। पशुपालन और कृषि को जोड़ करके कार्य कर रहे हैं क्योंकि पशुपालन से दूध से अलग आमदनी हो रहा है और गोबर हमारा खेत में जा रहा है। इससे गोबर, ढैंचा ये सब अपने खेत में दे रहे हैं तो देख ही रहे हैं फसल कैसा है। बिना खाद का ये फसल लहलहा रहा है। यही सब बहुत अच्छा से चल रहा है। खेती से बहुत खुश हैं, मन खुश है मेरा। बाल बच्चा भी बहुत अच्छा से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज रामजीत शर्मा की सजगता ने दूसरे किसानों को भी राह दिखाई है। आप भी किसान भाई रामजीत शर्मा की तरह जैविक खेती करें तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ेगी और आएगी खुशहाली।